अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, राइट ऑन योर सर्विस। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मली इनलार्ज ब्रेस्ट पे, जिसको मैक्रोमेस्टिया भी कहते हैं। मैक्रोमेस्टिया की वजूहात तबई फिजियोलॉजिकल दो होती हैं, एक प्यूबर्टी और दूसरा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान ना जो छातियों का साइज़ हो जाता है ये नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है, और दूसरा जो प्यूबर्टी होती है इन बलूगत के दौरान आपकी ओवरीज एक्टिवेट होती हैं, ओवरीज ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी फीमेल हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ना ब्रेस्ट का साइज जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकली कुछ दवाइयाँ हैं जो ब्रेस्ट को इनलार्ज करने का बायस बनती हैं, जिसमें ना जो पेश है वो है आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जोड़ों का, रोमाटाइड अर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है, जिसमें आपका दिफाई निज़ाम ना वो कंफ्यूज होकर आपकी जोड़ों पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसके लिए एक दवाई बनी है जिसको कहते हैं ना बुसिलामीन। अब वो बुसिलामीन जो है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? बुसिलामीन ये एबनॉर्मली ब्रेस्ट को इनलार्ज कर देता है, यानी ये रोमाटाइड आर्थराइटिस की दवाई मैक्रोमेस्टिया कर देता है। सेकेंडली एक बीमारी है जिगर की, लीवर की, जिसको कहते हैं विल्सन डिजीज़। अब वो विल्सन डिजीज़ में होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं। जो विल्सन डिजीज़ होता है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप इसमें जो कॉपर होता है, तांबा, वो उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। आप इन द रिजल्ट जो कॉपर होता है वो आपकी जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ना ब्रेन में और आइज़ में वो जमा होना शुरू हो जाता है। आप उसको कहते हैं विल्सन डिजीज़। अब ना उस विल्सन डिजीज़ के लिए एक दवाई बनी है जिसको कहते हैं पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन। आप डोंट कंफ्यूज पेनिसिलामीन विद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक एंड वाइल पेनिसिलामीन इज चेलेटर फॉर विल्सन डिजीज, जो ड्रेन आउट करता है आपका कॉपर को, राइट। अब ये दो दवाइयाँ क्या करती हैं? ये मैक्रोमेस्टिया करती हैं, ये नॉर्मली ये ब्रेस्ट को इनलार्ज कर देती हैं, राइट। तो आपने ये बात जहन में रखना होती है। आप इस लेवल पे ना, इस लेवल पे ट्रीटमेंट में तो मैं जाता हूँ, लेकिन इस लेवल पे आपने क्या करना होता है? इस लेवल पे ना आपकी दवाई आपने नक्स स्वामी का देना होता है। अगर आपकी नक्स स्वामी का फेल होती है तो फिर आपने ओपियम देना होता है, OPIUM। बाकी ना मैं आपको ट्रीटमेंट समझाता हूँ, लेकिन ये आपने कॉजेशन पे करना है, वहाँ मैं आपको सिम्टोमेटोलॉजी पे समझाता हूँ। कॉजेशन पे सबसे पहले आपने नक्स स्वामी का 200 में रात सोते वक्त रोज़ाना एक खुराक देना है। अगर आपको प्रॉपर डिज़ायर जो आपका गोल होता है वो आप नहीं अचीव करते तो आपने उसको चेंज करके ओपियम को रिप्लेस करना होता है। ओपियम 200 में आप दें रोज़ाना एक खुराक, ये स्टॉप कर दें नक्स स्वामी का, राइट। सो कम बैक टू द कॉजेशन, कॉजेज ऑफ मैक्रोमेस्टिया। अब और वजूहात में इसका मोटापा बहुत बड़ा वजह है, ओबेसिटी। जब एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फैट्स बॉडी के अंदर होता है तो उसकी वजह से भी ना ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं और बड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपने ओबेसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है ना सोजन से, यानी ओडीमा से, जिसमें ना नॉर्मली बॉडी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी अलग वजूहात है जो किसी और सेशन में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये ओबेसिटी है या सोजन है, क्योंकि ट्रीटमेंट चेंज होता है। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट अलग है, और जब ओडीमा होगा और उसके अंडरलाइन जो काज होगा, अगर वो जिगर होगा या किडनी होगा या हार्ट होगा, तो उस हिसाब से ना आपने हार्ट का इलाज करना है। अगर वजह का ओडीमा जो सोजन है बॉडी के अंदर, अगर उसकी वजह हार्ट है तो आपने हार्ट का इलाज करना है, अगर जिगर है तो जिगर का इलाज करना है, और अगर किडनी से तो आपने किडनी को ट्रीट करना होता है, राइट। अब मोटापे के बाद जो इसकी वजह है वो है जेनेटिक्स। बाज़ फैमिलीज़ में ना ख़ानदानी तौर पर ना जो होता है ये मैक्रोमेस्टिया होता है, उनके ब्रेस्ट जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, तो होम्योपैथी कैन ट्रीट। हाँ, होम्योपैथी इसको भी ट्रीट करती है, इसको भी ट्रीट करती है। कोई साइंस ना जेनेटिक्स को ट्रीट नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं करती अलावा होम्योपैथी के। तो यहाँ आपने कोई भी दवाई सिम्टम के हिसाब से बनती है आप वो दें, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होता है? कार्सिनोसिनम ना 200 में एक डोज देना होता है हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद। बाकी जो उसकी इंडिकेशंस होती है, जिस दवाई की अलामत होगी उस हिसाब से ना आपने दवाई सेलेक्ट करना होती है। ऑटो इम्यून की बात करते हैं। ऑटो इम्यून भी एक बहुत बड़ी वजह है मैक्रोमेस्टिया का, यानी एबनॉर्मली जो इनलार्ज ब्रेस्ट होते हैं, इसका मैक्रोमेस्टिया का बहुत बड़ा वजह है ऑटो इम्यून। तो यू कैन ट्रीट, होम्योपैथी कैन ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज ऑल्सो। उस पर हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप किसी और सेशन में
हम उस पर बात करते हैं डिटेल कि किस किस ऑटोइम्यून, क्योंकि बहुत बड़ा लिस्ट है ऑटोइम्यून डिजीज़ का और वी कैन ट्रीट, उस पर हम अलग-अलग सेशंस करते हैं, वहाँ उधर देख सकते हैं। अब हमने रहना है मैक्रोमेस्टिया में। ट्रीटमेंट क्या होगा मैक्रोमेस्टिया का? ठीक है जी, ट्रीटमेंट ना बहुत बड़ा लिस्ट हमारी रिफर्टिस में मौजूद है, लेकिन यहाँ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो आपसे करता हूँ डिस्कस। 2 दवाइयाँ आपने जहन में रखनी है, एक कल्कीराकार्ब, एक चिमोफिला। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फीचर्स ऑफ द कल्कीराकार्ब, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 रेमेडीज, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। चिमोफिला, अगर मरीज ना उसका मैक्रोमेस्टिया है, ब्रेस्ट उसके एनलार्ज है और उसका पेशाब में यानी बर्निंग मैक्यूरेशन है, यानी पेशाब में जलन है, पेशाब का अर्जेंसी है, बार बार उसको पेशाब आता है, अपना पेन है यहाँ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, लंबर रीजन में पेन है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो यू शुड प्रिस्क्राइब चिमोफिला अम्बलेटा, राइट? These are the clear-cut indication, peculiar indications of Chimophila umbellata, right? अब ना मरीज का आपके पास मैक्रोमेस्टिया का कंप्लेंट लेके आता है, राइट? अब ना उसका जो हैज होता है वो मुकर्रर वक्त पे नहीं आता, उससे पहले आता है अर्ली, राइट? अब अर्ली आता है, राइट? अब उसकी जो मिकदार है वो है कॉपियस, यानी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा खून का अखराज होता है। अब वो ना उसका सफाई 10 दिन से ज़्यादा लेती है, यानी 14-15 दिन बाद ना उसका सफाई आता है, यानी मेंसेस का खून बंद होता है, प्रोलॉन्ग होता है मेंसेस, प्रोटेक्टेड मेंसेस, राइट? अब ना हैज से पहले ना जो ब्रेस्ट होते हैं ना ये इनलार्ज हो जाते हैं, अब ना इनलार्ज भी होते हैं, लेकिन ना वो आप उसको हाथ, मतलब कोई कपड़ा भी टच होता है, कोई टेंडर होते हैं, वो आप उसको हाथ लगाते हैं तो कोई टच से ना उसको तकलीफ महसूस होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल ना टेंडरनेस। अब टेंडरनेस वहाँ पॉजिटिव आता है, राइट? टेंडरनेस पॉजिटिव होता है। इसके अलावा मरीज़ का सर से पसीना का अखराज यानी बहुत प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा आता है, पसीना गर्म होता है, पिलो भीग जाता है, राइट? रंग जो होता है वो बिल्कुल ना आरती यानी मटियाला होता है, और पेट बड़ा होता है, टांगे पतली होती हैं, मट्टी खाने की ख्वाहिश होती है, जिसको कहते हैं पायका। पायका मतलब वो चीज़ खाने को जी करना जो खाने की नहीं होती, लाइक ना कागज़ पेपर, लाइक ना दुपट्टा, लाइक ना मट्टी, ठीक है जी, या वगैरह वगैरह, ये इसको कहते हैं पायका। अब ना ये सारी सिम्टम, ये पिक्चर मौजूद है। अब ये सिम्टम सजेस्ट करता है क्या? कल्कीराकार्ब। तो वहाँ आपने कल्कीराकार्ब देना है। कल्कीराकार्ब आपने 200 में ना हर 2-4 रोज़ बाद ना एक खुराक देना है। अब कुछ वक्त आप ये दवा यूज़ करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से, और वही अगर मेरूसी है तो सार कार्सिनोसिनम लगाना है, राइट? अगर काजेशन में तो ये काजेशन का तरीका मैंने बता दिया है। तो कुछ वक्त आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो अब ब्रेस्ट जो होते हैं ये मैक्रोमेस्टिया नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाता है।